नमस्कार दोस्तों। हाथरस इंसिडेंट जो है, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, उसके ऊपर एक जो नॉट डिस्कस्ड चीज़ है वो बताना चाहता हूँ, डिस्कस करना चाहता हूँ। एंड अनफॉर्चुनेटली ना पॉलिटिशियन वो पकड़ पाते हैं, ना जनता पकड़ पाती है, ना मीडिया पकड़ी पाती है, ना यूट्यूबर पकड़ पाए, ना गोदी मीडिया पकड़ पाई, ना कोई और पकड़ पाया। तो मैंने वो चीज़ पकड़ी। एंड आप लोग बताना कि आप सहमत हैं उससे। एंड उस चीज़ पे भी चर्चा का विषय है। देखो, एक विषय तो ये है कि 121 पीपल हैव अनफॉर्चुनेटली डाइड, मोस्ट ऑफ देम वर वुमेन इन दैट। एंड वो बाबा और बाबा कल्चर पे भी बात होगी, बाबे कौन है, क्यों हैं, कैसे हैं, उसकी बात होगी। तीसरी बात होगी कि क्या प्रशासन से अनुमति ली थी, अनुमति 50,000 की ली थी, कितने लोग आ गए, फिर लोग बोलेंगे क्यों हुई। फिर जो बाबा होंगे वो तो उनका तो जो होना है, मतलब इट्स नेचुरल, ठीक है। इट्स लाइक कि किसके इवेंट में हुई तो ही इज़ द पर्सन। बाकी लॉ क्या टेक इट्स कोर्स करेगा, वो पता चल जाएगा क्या आगे होगा। लेकिन जो डिस्कस नहीं किया मेरे को, वो डिस्कस करना है। वो डिस्कस ये करना है, वाई डू सो मेनी पीपल दे गो टू बाबास। दैट इज़ वन। हर लेवल पे गरीबों के अलग बाबा हैं, अमीरों के अपने सोफिस्टिकेटेड हैं, मिडिल क्लास झूल रही है बीच में कहीं कहीं, वो यूट्यूब पे घूम रही है वो, ठीक है। एंड वाई आई कैन से विद दिस कॉन्फिडेंस इज, एंड दिस फिनोमिना के ऊपर मेरे को बहुत अच्छे से नॉलेज क्यों है, क्योंकि आप ये कह सकते हो छोटा मोटा गुरुजी मैं भी हूँ। बाबा तो नहीं बोलना चाहता मैं अपने आप को, डरने के हूँ, लेकिन मेरी बातें बहुत लोगों को पसंद आती हैं, बहुत सूदिंग लगती हैं, बहुत अलग अलग वेबिनार उसमें जुड़ते हैं। एंड आई एम वेरी कॉन्शियस ऑफ दिस एफर्ट। मैं कैसे अपने आप को बचाता हूँ इससे, और दूसरों को कैसे बचाता हूँ, दो तीन चीज़ों से बचाता हूँ। मैं कभी किसी से मिलता नहीं। दूसरी चीज़ मैं बोलता हूँ, मैं तो कंसल्टेंट हूँ और पैसे दो। द मोमेंट यू डोंट मीट पीपल, मोमेंट पीपल आप पे ऐसे हो रहे हैं कि बहुत अच्छे हो आप, बहुत अच्छे लगता है, बोल पैसा दे, तो सडनली वो थोड़ा सा गार्डेड हो जाता है। फिर आप अच्छे इंसान नहीं रहे उसकी नज़र में, उतने वाले, ठीक है। क्योंकि क्या है, दो मॉडल होते हैं। एक मॉडल तो है कि अच्छी अच्छी बातें करो, काम की करो, तार्किक करो, एक आईक्यू लेवल से ऊपर के लोग पकड़ो और उनको कंसल्टेशन दो, उनको अगर ज़रूरत हो, या उनको बातें वैसे समझ में आ जाए, और यूट्यूब के ज़रिए पैसे कमाओ। जैसे मेरा जो भी, मैं बोलता हूँ जो भी मैं करता हूँ, it is for earning money. That is one aspect. If you take the money equation out of it, I will not do. The moment I tell this, तो मैं आई एम वेरी सेफ जोन में हूँ। फिर मेरे को अब भी कुछ यूँ चिपट रहा लटक रहा तो अलग बात है, ठीक है, लेकिन ये जोन है। पर ये जो बाबे बाकी वाले हैं, ये ऐसे नहीं करते। दे कम फ्रॉम ए वेरी हाई मॉरल पॉइंट कि तुम्हारी ऐसी तैसी होगी, मैं तुम्हारा सेवियर हूँ, तुम मेरे पास आओ, तुम्हें कुछ आज़ादी मिलेगी, या तुम्हें आइडेंटिटी मिलेगी कोई, या तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी लाइफ, जैसे महिला है, कोई महिला हु बिलोंग्स टू अ पुअर फैमिली एंड कम फ्रॉम अ पिछड़ा हुआ समाज बोल देते हैं, जब कोई बार कोई दलित कम्युनिटी बोल देता है, कुछ बोल देता है, तो वो अपने जेंडर की वजह से परेशान है, वो अपनी कास्ट की वजह से परेशान है, ठीक है, वो अपनी गरीबी की वजह से परेशान है। उसकी मतलब परेशानी देख लो, टू द पावर क्यूब होगी, क्यूब। अब ऐसे टाइम में कोई आएगा और कुछ अच्छी बातें कुछ कह देगा, मान लो, ठीक है, तो भाई आप समझ रहे हो, उसकी कोई नहीं सुन रहा, उसका समाज में कोई नहीं सुन रहा, गरीबी में नहीं सुनी जा रही, घर में नहीं सुनी जा रही। मैंने बताया ना, जेंडर इश्यूज, कास्ट इश्यूज, ये इश्यूज, तो ऑफकोर्स इट इज़ ईजी टू बिकम समथिंग। एंड सबके फॉर्मूले अलग होते हैं। मैं लोगों को सिंपल सा बोलता हूँ, 100 लोगों से 1 लाख रुपए ईच कमाओ आप इन एनी वे, ठीक है, आंसर इज़ 1 करोड़। और लाख लोगों से आप 100 रुपये कमाओ तो भी 1 करोड़ ही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि 100 रुपये कमाना किसी से बहुत आसान है, ये आप मानेंगे। ओनली क्वेश्चन इज लाख लोग इकट्ठे करना, दैट्स द डिफिकल्ट पार्ट, ठीक है। अदरवाइज लाख रुपए कमाना इज अ डिफिकल्ट थिंग फ्रॉम 1 पर्सन। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द अंडरलाइन बाबा ये वाला। तो कैच होल्ड ऑफ पीपल। आई विल नॉट डेमोनाइज दीज बाबाज ऑल्सो ज़्यादा, ठीक है। वाई दे आर नीडेड इज दैट नो बडी इज टॉकिंग अबाउट द मेंटल हेल्थ ऑफ दिस कंट्री। वी हैव ए मेंटल हेल्थ पैंडमिक इन दिस कंट्री। गवर्नमेंट को सुत्ती पैसी, सारी दुनिया सुत्ती पई है, मीडिया सुत्ती पई, कोई मानना ही नहीं चाहता, क्योंकि मेंटल हेल्थ बोलते ही कहते पागल है। मतलब अगर इंसान 10, 0 से 10 का स्केल ले मेंटल हेल्थ का, कि 10 में तो ख़त्म है, इंसान पागल है जिसे बोल देते हैं, तो यार बहुत लोग 2, 3, 4, 5, 6, 7 पे भी तो घूम रहे होंगे यार। अगर 0 इज़ लाइक मोक्ष वाली स्टेट में, ज्ञानी, परम ज्ञानी,
श्री श्री एक ऐसे करके वाला अगर जीरो स्टेट पे है, मतलब कि जीरो इज हेयर इज गुड स्टेट, मतलब मेंटल स्टेट, मतलब एकदम टकाटक, ठीक है, और 10 इज गया गुजरा, तो 10 इज तो एवरीबडी विल गिव अप कि भाई इसका तो इलाज अब साइकेट्रिस्ट वार्ड में है, मतलब दवाई खा के भी नहीं है, नींद की गोली खा के भी नहीं है, कंसल्टेशन भी नहीं है, काउंसलिंग भी नहीं है, कुछ नहीं है, इसका तो भाई अब वहीं इलाज होगा, खाने में कहीं अलग से रखना पड़ेगा इसको। वो अगर वो 10 है तो भाई बहुत लोग 4 5 6 7 8 पे घूम रहे, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, और उनको कोई रिकग्नाइज भी नहीं कर रहा, क्योंकि वो एक स्टिग्मा है। थोड़े भी स्ट्रेस के इश्यूज हैं, कांस्टेंट स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, कन्फ्यूजन है, रेस्टलेसनेस है, एवरीबडी ऑफ अस गो थ्रू दैट। जो सस्टेन बेसिस पे किसी का रुआंसापन हो जाता है, वो सब ये एग्जिट रूट बना लेते हैं, एंड स्पेशली महिला तो बेचारी बोल ही नहीं पाती, क्योंकि महिला का, जैसे मैं बताता हूँ, जैसे धर्म के बारे में भी मैं थोड़ा सा बताऊँ, हमारे तीर्थ और ये सब चीज़ें बनाई गई, पहाड़ों पे जाना, यहाँ जाना, एक एवरेज महिला को अगर आप बोलो, वो बोले कि मुझको बच्चे तीर्थ पे ले जा, तो आदमी कहेगा कि हाँ यार ठीक है, माँ तीर्थ के लिए बोल रही है, बीवी, तो चला जाएगा। वो उसको बोलेगा मुझे घुमाने ले जा, मुझे स्विट्जरलैंड ले जा, मुझे कुल्लू मनाली ले जा, तो नहीं, कुल्लू मनाली ले जाना बिकम्स एन इशू। आई एम हिंटिंग एट समथिंग कि ये हमारा कल्चर जो था, हमारा रिलीजन है, सनातन की बात कर लेते हैं, बहुत गहरा, और वो है, उनको पता था कि महिलाओं का क्या स्टेटस है, लोगों का क्या स्टेटस है, तो ये सब चीज़ें बनाई गई, ये सब बनाया गया लेट, क्योंकि नहीं भाई, नहीं है डॉक्टर्स इतने, जितने लोगों के मेंटल इश्यूज चल रहे हैं इंडिया में। पैंडमिक है, एपिडेमिक नहीं बोल रहा, हर घर में एक आदमी है जिसका नोन पता है कि इसका तो कुछ इशू है, वो मेडिकेशन पे भी हो सकता है, और बाकी भी जब एक ऐसा होता है तो एक दो को और लपेटे में ले लेता है, वो ये भी है। और कई बार क्या होता है, लोग इसकी वजह से होते हैं, दवाई ये खा रहे होते हैं, ये भी अनफॉर्चुनेट है। जीवन में रायता फैलाने वाला कोई होगा, भुगतने वाला कोई होगा, ये भी एक विधि का विधान है, और ये बड़ी परिवारों में प्रॉब्लम है, और मुझे इस पे बात करनी है। हाथरस का तो अनफॉर्चुनेट है, हाथरस वाला इंसिडेंट कुड हैव हैपेंड इन द मुंबई मैरिन ड्राइव ऑल्सो, जब बावड़ी बुच्चों की तरह वर्ल्ड कप के पीछे चल रहे थे, वहाँ पे इतनी चप्पलें और जूते निकले हैं, वो कोई ऐसी नहीं निकले हैं, भगदड़ मची है, किसी का जूता ऐसे नहीं निकल जाता, आपको सबको पता है, और पीछे जाके आप ले नहीं सकते, जस्ट बिकॉज वहाँ कोई अनफॉर्चुनेट काम नहीं हुआ तो मतलब ठीक है, बच गए मरीन ड्राइव पे। मैं सोचता था देख, मुंबई वाले तो गरीब इतने नहीं होंगे भाई, मुंबई में जो रहता है वो इतना गरीब नहीं होता ना, ठीक है, और पढ़ा लिखा भी मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी होंगे, पर वो देखो 3-3 लाख ऐसे ही जा रहे हैं, और वहाँ परमिशन ली थी क्या? पर वहाँ तो BCCI हैं, BCCI के सेक्रेटरी साहब कौन हैं, और वो सब आपको सब पता है, ठीक है, तो वहाँ तो परमिशन है उन्हीं की सरकार, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, और वहाँ कांड हो जाए तो फिर निकल के आएगा, परमिशन क्यों नहीं ली, स्केप कोड बनाओ जल्दी से। क्वेश्चन इज, ये सब इश्यूज तो हैं ही हैं इंडिया में, तो भीड़ और कचड़ पचड़ इधर है कि ये सब तो है ही है, पर क्वेश्चन ये है कि इनके पास जाते क्यों हैं? भागेश्वर धाम में पर्ची निकालने, मैंने भी बनाया था एक बार वीडियो, लोग उस टाइम समझ नहीं पाए, लोगों को लगा कि ये धर्म के साथ बोल रहा है तो अच्छा है, जबकि मैं उसमें कोई धर्म के बात के हिसाब से नहीं कह रहा था। मैं कह रहा था भागेश्वर धाम में जाके किसी का, भागेश्वर धाम वाले जो हैं पर्ची निकल जाते हैं ऑल दैट, क्या वो सही है गलत है? मैं कह रहा हूँ वहाँ पे जाके लोगों को रिलीफ मिलता है, आप ऑल्टरनेट रिलीफ तो है नहीं इंडिया में, कई बार बेवकूफ़ बन के भी निकलता है, कई बार कुछ होता भी होगा, हम क्यों कमेंट करें अगर इतने लोग जा रहे हैं? हमें ये पूछना, जा क्यों रहे हैं लोग? उनको जाना तो चाहिए किसी प्रोफेशनल के पास, क्योंकि जो भी जा रहा है इन बाबाओं के पास वो डिप्रेस्ड और अनहैप्पी है, खुशी में कोई नहीं जाता। हम भी मैं भी एस्ट्रोलॉजर हूँ, ठीक है, अच्छा खासा एस्ट्रोलॉजर हूँ, पर भाई खुशी में तो कोई नहीं आता हमारे पास, ठीक है, खुशी में तो कोई नहीं आता। हम अब एस्ट्रोलॉजी में कंसल्टेंट होके पैसे ले लेते हैं, तो हमारी वो वाली बाबा टाइप ऑरा हम खुद ही नहीं होने देते, नहीं तो भाई समटाइम्स यू कैन बी ऑफ रियल हेल्प। मैं बता रहा हूँ इंडिया में ऐसा हाल चल रहा है मेंटल हेल्थ का, अगर आप किसी नॉर्मल आदमी से कंसिस्टेंट बेसिस पे तमीज़ से, प्यार से उसकी बात सुन लें, बोलने की भी कोई ज़रूरत नहीं है आपको, तो भी वो आपका फ़ैन हो सकता है। मैं ये बता रहा हूँ कि ये कितना अच्छा है, क्योंकि उसका ना पिता सुनता, ना पति सुनता, ना भाई सुनता, ना बच्चे सुनते, ना कोई और सुनता, और आप सुन रहे हो बस, हाँ जी बहन जी, नहीं नहीं आपके साथ तो बहुत ख़राब हुआ, नहीं नहीं ये तो बहुत गलत है, अच्छा ठीक है, नहीं नहीं आप ना ऐसा करें। मैं यहाँ महिलाओं का मजाक नहीं बना रहा,
मैं यहाँ पे किसी को नीचा नहीं दिखा रहा, मैं सिस्टम की एक चीज़ बता रहा हूँ। इंडिया नीड्स लैक्स एंड लैक्स ऑफ मेंटल हेल्थ डॉक्टर्स, लैक्स एंड लैक्स ऑफ कंसल्टेंट्स एंड काउंसलर्स। सारे देखो, साइकेट्रिस्ट तो है कि दवाई देनी है, पर दवाई से नीचे वाली सिचुएशन में भी तो लोग होंगे जहाँ दवाई नहीं चाहिए, सिर्फ बात ही करने वाला मिल जाए, बात सुनने वाला ही मिल जाए, थोड़ी सी उसको एक पर्सपेक्टिव चेंज करने वाला मिल जाए कि लाइफ हाँ टफ़ है, पर सबके लिए टफ़ है और मेरे लिए भी है, और मेरे पास रोज़ 50 लोग ऐसे आते हैं उनके लिए भी टफ़ है। हाँ कोई बात नहीं, नौकरी नहीं लगी तो कोई बात नहीं, बहुत लोगों की नहीं लगी हुई, अपना काम कर रहा हूँ। अच्छा शादी में गड़बड़ चल रही, शादी तो जी में तो होता ही ऐसे है और ऐसे चल रहा है, नहीं तो आप अलग रह लो जी, थोड़ा ऐसे कर लो। कोई भी बोलने बताने वाला है ही नहीं, काउंसलर और कंसल्टेंट है ही नहीं मार्केट में। ऊपर से इंडियंस हैव नॉट यूज टू आर नॉट यूज टू पेइंग देम, दे आर यूज टू गोइंग टू बाबा एंड पेइंग देम। क्यों, बाबा क्या करेगा, एक रियल वर्ल्ड में, अलग वर्ल्ड में ले जाएगा। बाबा का क्या काम है मैं बताता हूँ, ध्यान से समझे, 11 वीडियो है, समाज को अच्छा करेगा, थोड़ा लंबा भी होगा तो समझे मैं क्या कह रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ, यंगस्टर्स अगर आप हैं जो साइंटिफिक वाले होते हैं, जो बाबा के पास नहीं जाते, व्हेन यू गो टू अ सिनेमा हॉल टू वॉच ए मूवी, हाउ डू यू फील इफ द मूवी इज़ नाइस, स्पेशली अगर उसके विजुअल इफेक्ट्स अच्छे हैं, या रोमांस हो रहा है, या पहाड़ियाँ दिख रही हैं, या हीरोइन क्यूट है, या कोई एक्शन सीक्वेंस है, कोई भी मूवी को विजुलाइज करो। वाई डू यू लाइक इट व्हेन यू गो टू सिनेमा हॉल, स्पेशली कोई बड़ी पिक्चर देखो, लेट्स से टॉप गन, वो बड़ी जहाज झूझ उड़ रहे हैं और बैकग्राउंड म्यूजिक है और टॉम क्रूज अच्छा लग रहा है किसी को, या लड़कियों को जैसे लग रहा है, या जो भी हिसाब किताब आप विजुलाइज करो। मैं कवि कहना क्या चाह रहा है कि यार वहाँ हम जाते हैं, व्हाट हैपन्स व्हेन वी सिट इन ए सिनेमा हॉल, अ डिसेंट वन, अंधेरा हो जाता है, स्क्रीन पे कुछ आ जाता है, हम अपनी रियलिटी से दूर हो जाते हैं 2-3 घंटे के लिए, हम खो जाते हैं कैरेक्टर के साथ, मूवी के साथ। देखो घटिया पिक्चर हो या समझ ना आ रही हो, को लाल सिंह चड्ढा में आ जाए, वो तो परेशान हो जाएगा, ठीक है, लेकिन मान लो पिक्चर में थोड़ा स्वाद आ रहा है, ये मान लेते हैं, तो पीपल आर इन्जॉइंग दैट एक्सपीरियंस एंड वो कट ऑफ हो जा रहे हैं। बाबा जी भी यही करते हैं, बैठ जाएंगे, जैसे मैं मतलब मैं भी, आई विल नॉट से सत्संग, बट देन आई ऑल्सो डू वॉट एवर आई डू एंड आई टॉक लाइक दिस, वर्कशॉप्स वगैरह में कुछ चीज़ें बताता हूँ, तो लोग पैसे दे के आते हैं, कई बार फ्री होता है, 50-50 मेंबरशिप ले सकते हैं चैनल्स की, मेरी बाकी जो चैनल्स हैं उस पर कंटेंट मिल जाएगा। मैं तो बोलता हूँ आप लोग ये मेरे से सीख के ये सीख लो, ब्लू ओशन अपॉर्चुनिटी, और हमें बाबा भी नहीं बनना और गलत काम भी नहीं करना। मैं तो किसी से मिलता ही नहीं, क्योंकि क्या है, जब आपको नार्सिज्म आ जाता है ना, ये स्पिरिचुअल नार्सिज्म में घूम रहे हैं बाबा, नार्सिस्टिक हैं। मैं तुम्हें आज़ादी दिलाऊंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा, 5 करोड़ सब्सक्राइबर लेके बैठी जनता, बैठेंगे, आएंगे, मिलेंगे, बार बार फिर संस्था को पैसे दो, इसको दो, ऐसे तो एक बार में काट लेना, सीधा बोल भाई इतने मोटे लूँगा और 1-on-1 कुछ करके बता दूंगा, और ये बताऊंगा कि भैया प्रैक्टिकलिटी से बताऊंगा। व्हेनेवर एनीबडी, आज मैं इतना बड़ा ज्ञान देने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि क्या है ना, तुम आप ये समझो, ये बाबाओं को हम गाली देंगे इज लाइक सेइंग कि दारू क्यों है। हम ये नहीं बोलते दारू क्यों पी रहे हैं लोग, इट इज समथिंग लाइक दैट, इट इज एन एडिक्शन। लॉट ऑफ पीपल गो टू एल्कोहल थिंकिंग कि कुछ तो मज़ा आएगा, और आता भी है लोगों को मज़ा। मैं तो दारू पीता नहीं, पर आप में से जो पीते हैं बताओ, मैंने तो कभी पी नहीं, लेकिन फिनोमेना फिर भी समझता हूँ, क्योंकि मैं लोगों को बार बार बोलता हूँ कि मेरे पास आओगे तो फ़र्क ये है, जैसे प्रैक्टिकलिटी में, या किसी बाबू जो बाबा अच्छा वाला है, सपोज टेस्ट ये होना चाहिए कि इफ़ आई एम गुड देन यू नीड नॉट हैव टू कम टू मी अगेन एंड अगेन। फर्स्ट ऑफ ऑल, द वेरी फैक्ट यू नीड, इफ आई क्रिएट ए नीड दैट यू नीड टू कम टू मी एवरी टाइम फॉर वॉट एवर, दैट मीन्स फिर मैं और दारू में फ़र्क नहीं, मैं आपकी वो अफीम बनना चाहता हूँ। एनी पर्सन हु इज़ गुड विल एम्पावर यू एंड मेक यू स्ट्रांग, नॉट टेल यू दैट यू आर वीक। वो आएगा कहेगा तू वीक है, बट ऐसा भी वीक नहीं है, और इतना स्ट्रांग होने की ज़रूरत भी नहीं है, और किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत है एनीथिंग। वो आपको कुछ ऐसा दे के जाएगा जिससे आप हेल्पलेस ना फील करो। ज़्यादातर मैंने बाबाओं को देखा है, ये वाले बाबा सर्किट में, कि वो कहते हैं कि तुम्हें जो भी मिलेगा मेरे से मिलेगा, बार बार मेरे पास ही आना है तुम्हें, तो वो लत लगा देते हैं। ये बिल्कुल नशे की लत है। एंड लेडीज़ जो हैं, हमारी महिलाएं हैं, वो ओपनली दारू नहीं पी सकती, सिगरेट नहीं पी सकती, पर दिमाग में पेन उनके भी होता है, तो दे आर मोर वनरेबल। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। यू हैव टू चेक। एंड ये मैं सिर्फ गरीबों की, देखो मेरा ऑडियंस इज़ नॉट गरीब, मैं तो कह के कहता हूँ, लेकिन ये फिनोमिना मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास और रिच में भी हो रहा है। रिच में भी लोगों ने प्राइवेट बाबे पाल रखे हैं, ठीक है, गुरुजी भी बोल के, अब वो तू बोल रहा सबको, तू अपने को बोलता है तू अच्छा है। मैं तो नाम रखा हुआ है जी सिर्फ ब्रांडिंग के लिए, मैं तो कंसल्टेंट हूँ पैसे वाला, ठीक है।
पैसे उन्हें भी मिलते हैं जो आते हैं, वो उन्हें और भी ज़्यादा मिलते हैं। श्रद्धा, हमारा तो एक फीस है बोलने की। जैसे आई एम नो डिफरेंस फ्रॉम ए सीए और ए लॉयर और एनी आर्किटेक्ट और एनी डॉक्टर और एनी बडी एल्स, तो मैं तो उस वाली कैटेगरी में हूँ। लेकिन ये वाली कैटेगरी में तो कुछ भी हो सकता है, आदत लगानी है आपको और परिवार को। और एक बार अमीरों का प्रॉब्लम बताता है, एक बार परिवार के पापा मम्मी गुरुजी के हो जाए तो बच्चे को अपने आप होना पड़ेगा। बहू बाहर से आएगी, वो कहेगी यार ये क्या एड़ापन है, या तो सब कुछ गुरुजी डिसाइड करते हैं इनके। ऐसे भी इश्यूज एवरीबडी इज हैविंग। देखो, जब भी कोई इंसान आपको ना, एक हिंट आप सबको दे रहा हूँ मैं बाबा सर्किट का, कि जब भी आपकी जो आपको महसूस हो सकता है आँखों से, नाक से, 5 इंद्रियों से, जब भी कोई आपको इन 5 इंद्रियों से कहीं और ले जाए ना कि कुछ और है, हो सकता है, कई बार मैं भी बोलता हूँ, पर उस पर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दे कि कुछ और है और तू तो समझ ही नहीं सकता और मैं समझ सकता हूँ, तो भाई कहानी में प्रॉब्लम है। ये मैं हिंट दे रहा हूँ। जो आपको आपकी जो चीज़ें 5 सेंसेस के अंदर कोई लॉजिक दे जाए, वो तो बंदा है सही, या महिला भी हो सकती है, कोई गुरु माता भी हो सकती है। 5 लॉजिक मतलब जो आपकी आंखें, कान, दिमाग महसूस कर ले, और टच वच और जो स्मेल और ये सब होती है ना इंद्रियां, इनके विद इन आपको सेटिस्फाई कर जाए इन टर्म्स ऑफ योर जिज्ञासा, योर दर्द, दुख, और लॉजिकली आपको बता जाए कोई बात, लॉजिकली, चाहे उसमें वो धर्म यूज़ करे, चाहे स्पिरिचुअलिटी यूज़ करे, चाहे कुछ भी करे, पर लॉजिकली बता दे। जब वो बोले ना कि ऐसा है नहीं, कुछ वो ही है, तुझे पता नहीं, ऐसा करके, तो फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। ये हमें देखना है। तो हाथरस वाले इंसिडेंट्स आर नॉट ओनली लिमिटेड टू गैदरिंग, गैदरिंग्स विल हैपन इन इंडिया। रिलीजियस गैदरिंग होती है, वहाँ भी स्टैम्पेड होती है। क्वेश्चन ये है कि ये इतनी रिलीजन में सिंपल सी चीज़ है, कभी भी कोई गैदरिंग और स्टैम्पेड होगी, कभी भी आप उसमें अमीर आदमी नहीं देखेंगे मरता हुआ। गरीबी क्यों मरता है, ये भी सोचे ना कभी। क्या अमीर रिलीजियस नहीं है, वो नहीं जाता, पर आप देखेंगे क्योंकि रीज़न क्या है, डेस्परेशन बहुत ज़्यादा है। जैसे इस केस में कुछ बताया जा रहा है कि चरणों की धूल लेनी थी, तो डेस्परेशन बहुत ज़्यादा है। कहीं भी देखो, कहीं भी कोई भी इंसिडेंट होगा ना, स्टैम्पेड होगा, ध्यान से देखना। एंड ये मैं सारे एडमिनिस्ट्रेशन वालों को और उसको भी बता रहा हूँ, अगर कोई कहीं पे बहुत बड़ा स्टार आ गया, जस्टिन बीबर ये वो, और आपने उसको कोई सिस्टम बना लिया वेयर पीपल कैन टच हिम, या तो ऐसा करा ना, स्टेज इतनी दूर कर दी कि कोई कूद के भी नहीं जा सकता, 100 मीटर दूर से दिख रहा है, तो सेफ जोन है। पीपल आर नॉट डेस्परेट, वो खुश हो जाएंगे पर डेस्परेट नहीं है। द मोमेंट सम सिचुएशन इज क्रिएटेड इन एनी सच गैदरिंग वेयर द पर्सन गेट्स डेस्परेट टू टच समबडी और डू समथिंग, देन दिस कांड विल हैपन। इट इज़ सो सिंपल। ये क्राउड मैनेजमेंट का एक बेसिक ABCD सिखा रहा हूँ। हमें सिचुएशन को डेस्परेट नहीं करना। देखो मैं बताता हूँ, ऐसे खाना खुलता है ना कहीं पे, ऐसे फ्री का खाना, ठीक है, लोगों को मैंने जानवरों की तरह टूटते हुए देखा है, और मतलब गिरते देखा है, और ऐसा देखा है कि यार मतलब तुमने ऐसा, और ऐसे भी वो इतने कोई गरीब नहीं है, ठीक ठाक लोगों को मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और कोई गरीब भी होता है तो कोई भूखा नहीं होता इतना, इंडिया में अभी गवर्नमेंट दे रही है खाना। पर फैक्ट ये कि जहाँ भी डेस्परेशन आपको दिखेगा, वहाँ आपको कुछ गड़बड़ होती दिखेगी। डोंट योरसेल्फ एवर गो इन सच प्लेसेस। देर इज सम डेस्परेशन विच विल हैपन, सम ट्रिगर विच विल कॉज सच इशूज़। ऐसी चीज़ों को एकदम बैन कर दोगे विदाउट एनी ऑल्टरनेटिव, तो इशू बहुत बड़ा हो जाएगा। वेयर डू दोज पीपल गो, बिकॉज सो मेनी पीपल आर हैविंग मेंटल हेल्थ इशूज़। उन्हें ऐसा लगता है कि दे गो, आई एम टेलिंग यू, मैं मजाक नहीं कर रहा, मतलब अपना, आप मुझे सुन रहे हैं, एक पर्टिकुलर टाइम में शांति से सुने। मेरी आवाज़ में लॉजिक लग रहा है, मेरी आवाज़ में ही बहुतों को शांति मिलती है। आपको किसी की आवाज़ में शांति मिल सकती है, उसको एक आपके बस पेन पॉइंट्स को टच करना आना चाहिए। मुझे आता है, पर मुझे ये एहसास भी है कि मुझे इन चीज़ों का फ़ायदा नहीं उठाना, हेल्प करनी है। एक होता है कि फ़ायदा उठाना, कि तेरे को बार बार आना पड़ेगा मेरे पास ही दोबारा, तो ले थोड़ी सी और कुछ दे दिया, फिर दोबारा आना, बाबा जी अच्छे हैं, बाबा जी के पास जाओ तो अच्छा लगता है। असली बाबा जी और गुरु जी वो है जो आपकी लाइफ में, आप कहीं मर्जी हो, अच्छा ही लगने का फॉर्मूला बता दे आपको, फिर कहीं मर्जी जाओ अच्छा लगता है, और उनके बिना भी अच्छा लगता है, और अपने पति के साथ अच्छा लगता है। जो आपको ऐसा बता दे कि आपको अपने बच्चों के साथ कैसा अच्छा लगे, आपको अपने साथ अकेला कैसा अच्छा लगे, वही अच्छा असली गुरु जी है। गुरु जी टेस्ट है। अगर पहली बात तो गुरु जी की बात लॉजिकल लगनी चाहिए, ठीक है। अच्छी में तो क्या है, अच्छी तो मैं बता रहा हूँ, सारे नशे अच्छे लगते हैं लोग जो करते हैं,
दारू पीने वाले से पूछो कैसी लगती है, कोई कहेगा बहुत गंदी लगती, कड़वी है, जहर है। बस ऐसे ही है, नफ़रत की निगाहों से देखता हूँ और सूंघता हूँ और पीता हूँ। लोग डिस्कस करते हैं, चैनल बना हुआ है एक यूट्यूब पे, एक मैं देख रहा था वो कि कैसे पीना है, टेस्ट कैसे करना है, एंड आई वॉज मेस्मराइज्ड कि एक आदमी दारू पे चैनल बना रहा है, एक इंडियन ही है, आई रियली डोंट नो द चैनल का नाम, वो ऐसे ही मेरे को देखने को मिला था। एंड वो सिंगल मॉल्ट ये होती है, ये वाली वैट 69 ऐसे है, वो वाली ऐसे है, इसको ये स्ट्रॉन्ग है, ये एरोमेटिक है। मैं कहा भाई गजब है, मतलब इतने इसमें भी, और उसको देखने में भी एक आनंद ही आ रहा है। मैं बता रहा हूँ, मैं दारू ना पीनी ना पीता, पर मैं यार ये तो बड़ा अच्छा ज्ञान दे रहा है बंदा, ये मतलब यार इस पे भी इतना, इसमें थोड़ा स्पाइसी है, इसमें मैं क्या दारू भी स्पाइसी होती है, मतलब नॉन स्पाइसी, तेज, और पूरी अंग्रेजी उसमें हिंदी सब लगा रखी है। मोटू गोलू सही है, थोड़ा मेरे जैसा सही, ऐसा सही है, ठीक है। और मैं क्या गजब यार, ठीक है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल पीपल, आप लोग जो सुन रहे हैं, डोंट गेट एडिक्टेड टू एनीबडी। वैल्यू क्या ऐड कर रहा है उसके पास जाओ। ज़्यादातर लोग मेस्मराइजिंग हैं, ठीक है, ये भी एक कला होती है, मुझे पता है, एंड ऐसी मेस्मराइज मत हो जाओ। लोग नेता से मेस्मराइज हो जाते हैं, अभी कई नेताओं का ऑरा टूट रहा है, ठीक है, पर मेस्मराइज हो जाते हैं जब वो आपकी मेंटल कंडीशन ऐसी है, जैसे 2014 में हो गई थी, सब जगह ऐसे लग रहा था, फिर कोई आया, ऐसा ना हो जाए, अच्छे दिन आएंगे और ऐसा ना हो जाए, तो भाई गजब गजब जादू था हमारे जैसे, गजब यार, क्या ऐसा ना हो जाए, हाँ वैसा ना हो जाए। 10 साल में आपने देखा कैसा ना हो जाए, तो वो भी सब बाबे हैं। एनीबडी हु कम्स एंड वॉन्ट्स टू इन्फ्लुएंस यू थ्रू, सबके मुख पे सरस्वती जी का वास नहीं है, कई जगह राहु जी भी बैठते हैं और बाकी लोग भी बैठते हैं, तो थोड़े सावधान रहे। थोड़े टेस्ट मैंने आपको बता दिए कैसे हैं। यू शुड नेवर बिकम डिपेंडेंट ऑन एनीबडी, इफ़ समबडी इज़ मेकिंग यू डिपेंडेंट ऑन हिमसेल्फ, ठीक है, कि उससे दर्शन करने हैं, बार बार जाना है, मिलना है, तो भाई मामला गड़बड़ है, याद रखना। दैट्स वाई इस चीज़ को तो मैं तो स्टॉप करता हूँ। कैसे? वॉट आई डू इज़ दैट आई क्रिएट ए बैरियर ऑफ मनी। तो मनी करते ही बहुत औरा गिर जाती है, बहुत श्रद्धा, अरे गुरुजी आपको इतना लाइक करते हैं हम, इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, इतने वीडियोस देखते हैं, इतने फॉरवर्ड करते हैं, मैं आपका तब से सब्सक्राइबर हूँ जब आपके इतने थे। तो मैंने कहा डिस्काउंट तो तब भी नहीं मिलेगा, फीस तो इतनी है। तो फिर वो बंदा नाराज़ हो जाता है। तो वो ठीक है, वो तभी आके मैं ऐसा कंटेंट बना सकता हूँ और कंट्रोल रख सकता हूँ। तो इन बाबाओं से भी मेरे को रिक्वेस्ट है, अगर ये सुन रहे हैं तो इतने ना वॉल्यूम के खेल मत खेलें, फीस लेके करें। अगर यही बाबा बोलते कि यहाँ बैठने के 200 रुपये लगेंगे तो इतनी भीड़ नहीं आती, मतलब फ़ीस लगा देते, और जब फीस लगाते तो फिर उसकी फैसिलिटी भी दे सकते हो, क्योंकि आपने पैसे लिए तो सिक्योरिटी भी होगी, बैरिकेडिंग भी होगी, एंड कोई तमीज़ से, मतलब देयर विल बी समथिंग, मतलब क्योंकि रैलियाँ भी इतनी होती हैं, वो तो ठीक ठाक हो जाती हैं क्योंकि उनमें पैसे वैसे ठीक ठाक खर्च हुए होते हैं। तो दिस इज़, मैं बता रहा हूँ, नहीं कई बाबे ये भी मॉडल अपनाते हैं, पैसे वैसे लेके, वहाँ नहीं होते ऐसे वाले वो प्रॉब्लम, बट वी हैव टू टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ। कभी मुस्कुरा लें, थोड़ा सा कई चीज़ों पे मुस्कुरा लें, हमेशा गुस्से पे ना रहें, और हमेशा ज़बरदस्ती के ऑप्टिमिज्म में भी ना रहें, ये भी एक फैक्ट है, ठीक है। कई लोगों का ये रहता है, गाना बना है कि इतना जो मुस्कुरा रहे हो क्या गम में छिपा रहे हो, तो ज़बरदस्ती खुश भी ना होए और ज़बरदस्ती दुखी भी ना होए, और जब दुखी होए तो थोड़ा सुख पाने की तरफ जाएं, और हर चीज़ में पॉजिटिविटी ना ढूंढें, हर चीज़ में ढूंढ के नेगेटिविटी ना ढूंढें। मैंने एक अच्छी लाइफ जीने का जो थोड़ा डिस्कवरी हुई है, जो शेयर करना चाहता हूँ, जो चीज़ जैसी है ना उसको बस वैसे ही देख लो, बस ज़बरदस्ती उसमें कुछ और ऐड करने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं इतना बुरा नहीं है, एक्चुअली यू नो ये दिल का अच्छा है, ये दिल का अच्छा है, दिमाग का अच्छा है, मुंह का अच्छा है, शक्ल का अच्छा है, ये चक्करों में मत जाओ। जैसा फील हो रहा है बस वैसा ही है, उसको अपनी तरफ से ज़बरदस्ती चेंज करने की कोशिश मत करो अपने उसमें फिट होने के लिए। तो आई होप ये लेसन अच्छा लगा आप लोगों को, वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।